दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त के दूसरे अंक की कथा को आगे बढ़ाते हैं। दृश्य है बंदी गृह का, जहां देवकी और रामा को दिखाया गया है। रामा कहती है, महादेवी, मैं लज्जा के गर्त में डूब रही हूँ। मुझे कृतज्ञता और सेवा धर्म धिक्कार दे रहे हैं। मेरा स्वामी। देवकी कहती है, शांत हो रामा। बुरे दिन किसे कहते हैं? जब स्वजन लोग अपने शील शिष्टाचार का पालन करें, आत्मसमर्पण, सहानुभूति, सतपथ का अवलंबन करें, तो दुर्दिन का साहस नहीं कि उस कुटुंब की ओर आंख उठाकर देखे। इसलिए इस कठोर समय में भगवान की स्निग्ध करुणा का शीतल ध्यान कर। रामा कहती है, महादेवी, परंतु आपकी क्या दशा होगी? देवकी कहती है, मेरी दशा? मेरी लाज का बोझ उसी पर है जिसने वचन दिया है। इस विपद भंजन की असीम दया अपना स्निग्ध अंचल सब दुखियों के आंसू पहुंचने के लिए सदैव हाथ में लिए रहती है। रामा कहती है, परंतु उसने पिशाच का प्रतिनिधित्व ग्रहण किया है। और देवकी कहती है, न घबरा रामा, एक पिशाच नहीं, नरक के असंख्य दुर्दांत प्रेत और क्रूर पिशाचों का त्रास और उनकी ज्वाला दयामय की कृपा दृष्टि के एक बिंदु से शांत होती है। और नेपथ्य से गाने की आवाज आती है, पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, करुणा के घन चेहरे, दया दुलार करे पल भर भी, विपदा पास न ठहरे, प्रभु का हो विश्वास सत्य तो सुख का केतन फहरे। और भट्टारक आदि के साथ अनंत देवी का प्रवेश होता है। अनंत देवी कहती है, परंतु व्यंग्य की विष ज्वाला रक्तधारा से भी नहीं बुझती देवकी, तुम मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। देवकी कहती है, क्या तुम मेरी हत्या करोगी? प्रपंच बुद्धि कहता है, हाँ, सब धर्म का विरोधी हिमालय की निर्जन ऊंची चोटी तथा अगाध समुद्र के अंतस्थल में भी नहीं बचने पावेगा, और उस महाबलिदान का आरंभ तुम्ही से होगा। शर्व, आगे बढ़ो। रामा कहती है, एक शर्व नहीं, तुम्हारे जैसे सैकड़ों पिशाच भी यदि जुटकर आवे तो आज महादेवी का अंग स्पर्श कोई न कर सकेगा। और छुरी निकालती है। शर्वनाग कहता है, मैं तेरा स्वामी हूं रामा, क्या तू मेरी हत्या करेगी? रामा कहती है, ओ, बड़ी धर्म बुद्धि जगी है पिशाच को। और यह महादेवी तेरी कौन है? शर्वनाग कहता है, फिर भी मैं तेरा। रामा बात काट कर कहती है, स्वामी, नहीं नहीं, तू मेरे स्वामी की नरक निवासिनी प्रेतात्मा है। तेरी हत्या कैसी? तू तो कभी का मर चुका है। देवकी कहती है, शांत हो रामा। देवकी अपने रक्त के बदले और किसी का रक्त नहीं गिराना चाहती। चल रहे रक्त के प्यासे कुत्ते, चल अपना काम कर। शर्व आगे बढ़ता है। अनंत देवी कहती है, क्यों देवकी, राज सिंहासन लेने की स्पर्धा क्या हुई? देवकी कहती है, परमात्मा की कृपा है कि मैं स्वामी के रक्त से कलुषित सिंहासन पर न बैठ सकी। भट्टारक कहता है, भगवान का स्मरण कर लो। देवकी कहती है, मेरे अंतर की करुण कामना एक थी कि स्कंद को देख लूं, परंतु तुम लोगों से, हत्यारों से मैं उसके लिए भी प्रार्थना न करूंगी। प्रार्थना उसी विश्वंभर के श्री चरणों में है जो अपनी अनंत दया का अभेद्य कवच पहनाकर मेरे स्कंद को सदैव सुरक्षित रखेगा। शर्वनाग कहता है, अच्छा तो? और वह खड्ग उठाता है। रामा सामने आकर खड़ी हो जाती है। शर्वनाग कहता है, हट जा अभागिनी। रामा कहती है, मूर्ख, अभागा कौन है? तो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है, और भूल जाता है कि सबके ऊपर एक अटल अदृष्ट का नियामक सर्वशक्तिमान है, वह या मैं। शर्वनाग कहता है, कहता हूं कि अपनी लोथ मुझे पैरों से न ठुकराने दे। रामा कहती है, टुकड़े का लोभी, तू सती का अपमान करे? क्या तेरी स्पर्धा? तू कीड़ों से भी तुच्छ है। पहले मैं मरूंगी, तब महादेवी। अनंत देवी क्रोध से कहती है, तो पहले इसी का अंत करो शर्व, शीघ्रता करो। शर्वनाग कहता है, अच्छा तो वही होगा, और प्रहार करने पर उद्यत होता है। तभी किवाड़ तोड़कर स्कंद भीतर घुस आता है। पीछे मुदगल और धातुसेन।
आते ही शर्वनाग की गर्दन दबाकर तलवार छीन लेता है। स्कंदगुप्त भट्टार्क से कहता है, क्यों रे नीच पशु, तेरी क्या इच्छा है? भट्टार्क कहता है, राजकुमार, वीर के प्रति उचित व्यवहार होना चाहिए। स्कंद पूछता है, तू वीर है? अर्धरात्रि में निस्सहाय अबला महादेवी की हत्या के उद्देश्य से घुसने वाला चोर, तुझे भी वीरता का अभिमान है? तो द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूं, बचा अपने को। भट्टार्क तो एक हाथ चलाकर घायल होकर गिरता है। स्कंदगुप्त कहता है, मेरी सौतेली मां तुम? अनंत देवी कहती है, स्कंद, फिर भी मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूं। घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ती हुई कहती है। स्कंद कहता है, अनंत देवी, कुसुमपुर में पुरगुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रहो। जाओ, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। आहा मेरी मां। और देवकी आलिंगन करते हुए कहती है, आओ मेरे वत्स। अगले दृश्य में अवंती दुर्ग का एक भाग दिखाया गया है, जहां बंधु वर्मा, भीम वर्मा और जयमाला का प्रवेश होता है। बंधु वर्मा कहता है, वत्स भीम, बोलो, तुम्हारी क्या सम्मति है? भीम वर्मा कहता है, तात, आपकी इच्छा, मैं आपका अनुचर हूं। जयमाला कहती है, परंतु इसकी आवश्यकता ही क्या है? उनका इतना बड़ा साम्राज्य है, तब भी क्या मालव ही के बिना काम न चलेगा? बंधु वर्मा कहता है, देवी, केवल स्वार्थ देखने का अवसर नहीं है। यह ठीक है कि शकों के पतन काल में पुष्करणाधिपति स्वर्गीय महाराज सिंह वर्मा ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और उनके वंशधर ही उस राज्य के स्वत्वाधिकारी हैं, परंतु उस राज्य का वंश हो चुका था। म्लेच्छों की सम्मिलित वाहिनी उसे धूल में मिला चुकी थी। उस समय तुम लोगों को केवल आत्महत्या का ही अवलंब निश्चेष था, तब इन्हीं स्कंदगुप्त ने रक्षा की थी। यह राज्य अब न्याय से उन्हीं का है। भीम वर्मा कहता है, परंतु क्या वे मांगते हैं? बंधु वर्मा कहता है, नहीं भीम, युवराज स्कंदगुप्त ऐसे क्षुद्र हृदय के नहीं। उन्होंने पुरगुप्त को इस जघन्य अपराध पर भी मगध का शासक बना दिया है। वे तो सिंहासन भी नहीं लेना चाहते। जयमाला कहती है, परंतु तुम्हारा मालव उन्हें प्रिय है। बंधु वर्मा कहता है, देवी, तुम नहीं देखती हो कि आर्यावर्त पर विपत्ति की प्रलय मेघमाला गिर रही है। आर्य साम्राज्य के अंतर विरोध और दुर्बलता को आक्रमणकारी भली भांति जान गए हैं। शीघ्र ही देशव्यापी युद्ध की संभावना है। इसलिए यह मेरी ही सम्मति है कि साम्राज्य की सुव्यवस्था के लिए, आर्य राष्ट्र के त्राण के लिए युवराज उज्जैनी में रहे। इसी में सबका कल्याण है। आर्यावर्त का जीवन केवल स्कंदगुप्त के कल्याण से है और उज्जैनी में साम्राज्याभिषेक का अनुष्ठान होगा। सम्राट होंगे स्कंदगुप्त। जयमाला कहती है, आर्यपुत्र, अपना पैतृक राज्य इस प्रकार दूसरों के पत्तल में निसंकोच अर्पित करते हुए हृदय कांपता नहीं है? या फिर उन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन व्यतीत करना होगा? बंधु वर्मा सिर झुकाकर सोचते हुए कहता है, तुम कृतज्ञता का समर्थन करोगी, वैभव और ऐश्वर्य के लिए ऐसा कदर्थ प्रस्ताव करोगी, इसका मुझे स्वप्न में भी ध्यान न था। जयमाला पूछती है, यदि होता? बंधु वर्मा कहता है, तब मैं इस कुटुंब की कमनीय कल्पना को दूर ही से नमस्कार करता और आजीवन अविवाहित रहता। क्षत्रिय जो केवल खड्ग का अवलंब रखने वाले हैं, सैनिक हैं, उन्हें विलास की सामग्रियों का लोभ नहीं रहता। सिंहासन पर मुलायम गद्दों पर लेटने के लिए या अकर्मण्यता और शरीर पोषण के लिए क्षत्रियों ने लोहे को अपना आभूषण नहीं बनाया है। भीम वर्मा कहता है, भैया तब? बंधु वर्मा कहता है, भीम, क्षत्रियों का कर्तव्य है आर्त त्राण परायण होना, विपद का हंसते हुए आलिंगन करना, विभीषिकाओं की मुस्किया कर अवहेलना करना और विपन्नों के लिए, अपने धर्म के लिए, देश के लिए प्राण देना। तभी देवसेना का सहसा प्रवेश होता है। देवसेना कहती है, भाभी, सर्वात्मा के स्वर में आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का विस्मृत हो जाना एक मनोहर संगीत है। क्षुद्र स्वार्थ, भाभी, जाने दो। भैया को देखो, कैसा उदार,
कैसा महान और कितना पवित्र। जयमाला कहती है, देवसेना समष्टि में भी व्यष्टि रहता है, व्यक्तियों से ही जाति बनती है, विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो। इस अपने ने क्या अन्याय किया है जो इसका बहिष्कार हो। बंधु वर्मा कहता है, ठहरो जयमाला, इसी क्षुद्र ममत्व ने हमको दुष्ट भावना की ओर प्रेरित किया है, इसी से हम स्वार्थ का समर्थन करते हैं। इसे छोड़ दो जयमाला, इसके वशीभूत होकर हम अत्यंत पवित्र वस्तुओं से बहुत दूर होते जाते हैं। बलिदान करने के योग्य वह नहीं जिसने अपना आपा नहीं खोया। भीम वर्मा कहता है, भाभी अब तर्क न करो, समस्त देश के कल्याण के लिए एक कुटुंब की भी नहीं, उसके क्षुद्र स्वार्थों की बलि होने दो। भाभी हृदय नाच उठा है, जाने दो इस नीच प्रस्ताव को। देखो हमारा आर्यावर्त विपन्न है, यदि हम मर मिटकर भी इसकी कुछ सेवा कर सके। जयमाला कहती है, जब सभी लोगों की ऐसी इच्छा है तब मुझे क्या। बंधु वर्मा कहता है, तब मालेश्वरी की जय हो, तुम ही इस सिंहासन पर बैठो। बंधु वर्मा तो आज से आर्य साम्राज्य सेना का एक साधारण पदातिक सैनिक है। तुम्हें तुम्हारा ऐश्वर्य सुखद हो, और वह जाना चाहता है। भीम वर्मा कहता है, ठहरो भैया, हम भी चलते हैं। चक्रपालित प्रवेश करके कहता है, धन्य वीर, तुमने क्षत्रिय का सिर ऊंचा किया है। बंधु वर्मा, आज तुम महान हो, हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। रण में, वन में, विपत्ति में, आनंद में हम सब संभागी होंगे। धन्य तुम्हारी जननी जिसने आर्य राष्ट्र का ऐसा शूर सैनिक उत्पन्न किया। बंधु वर्मा कहता है, स्वागत चक्र, मालवेश्वरी की जय हो, अब हम सब सैनिक जाते हैं। चक्रपालित कहता है, ठहरो बंधु, एक सुखद समाचार सुन लो। पिताजी का अभी पत्र आया है कि सौराष्ट्र के शकों को निर्मूल करके परम भट्टारक मालव के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बंधु वर्मा कहता है, संभवतः महाराज पुत्र उत्तरापद की सीमा की रक्षा करेंगे। चक्रपालित कहता है, हाँ बंधु। देवसेना कहती है, चलो भाई, मैं भी तुम लोगों की सेवा करूंगी। जयमाला घुटने टेक कर कहती है, मालवेश्वर की जय हो, प्रजा ने अपराध किया है, दंड दीजिए। पतिदेव, आपकी दासी क्षमा मांगती है। मेरी आंखें खुल गई। आज हमने जो राज्य पाया है वह विश्व साम्राज्य से भी ऊंचा है, महान है मेरे स्वामी, और ऐसे महान धन्य हूं मैं। बंधु वर्मा सिर पर हाथ रखता है। अगले दृश्य में पथ में भटारक और उसकी माता को दिखाया गया है। कमला कहती है, तू मेरा पुत्र है कि नहीं। भटारक कहता है, मां, संसार में इतना ही तो स्थिर सत्य है, और मुझे इतने ही पर विश्वास है। संसार के समस्त लांछनों का मैं तिरस्कार करता हूं। इसलिए, केवल इसीलिए कि तू मेरी मां है और वह जीवित है। कमला कहती है, और मुझे इसका दुख है कि मैं मर क्यों ना गई। मैं क्यों अपने कलंकपूर्ण जीवन को पालती रही। भटारक, तेरी मां को एक ही आशा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, म्लेच्छों से पद्दलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कलंक धो डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा। परंतु हाय। भटारक कहता है, मां, तो तुम्हारी आशाओं को मैंने विफल किया। क्या मेरी खड्गलता आग के फूल नहीं बरसाती। क्या मेरे रणनाद वज्र ध्वनि के समान शत्रु के कलेजे नहीं कपा देते। क्या तेरे भटारक का लोहा भारत के क्षत्रिय नहीं मानते। कमला कहती है, मानते हैं, इसी से तो और ग्लानि है। भटारक कहता है, घर लौट चलो मां, ग्लानि क्यों है। कमला उत्तर देती है, इसलिए कि तू देशद्रोही है। तू राजकुल की शांति का प्रलय में एक बन गया, और तू साम्राज्य के कुचक्रियों में से एक है। ओह नीच, कृतघ्न। कमला कलंकिनी हो सकती है, परंतु यह नीचता, कृतघ्नता उसके रक्त में नहीं, और वह रोती है। तभी विजया का प्रवेश होता है। विजया कहती है, माता, तुम क्यों रो रही हो। भटारक की ओर देखकर कहती है, और यह कौन है। क्यों जी, तुमने इस वृद्धा का क्यों अपमान किया है। कमला कहती है, देवी, यह मेरा पुत्र था। विजया पूछती है, था क्या अब नहीं।
कमला कहती है नहीं, इसने महाबलाधिकृत होने की लालच में अपने हाथ पैर पाप श्रृंखला में जकड़ दिए, अब फिर भी उज्जैनी में आया है किसी षड्यंत्र के लिए। विजया कहती है कौन? तुम महाबलाधिकृत भटार्क हो और तुम्हारी माता की यह दीन दशा? कमला कहती है ना बेटी, उससे कुछ मत कहो, मैं स्वयं इसका ऐश्वर्य त्याग कर चली आई हूं। महाकाल के मंदिर में भिक्षा ग्रहण करके इसी उज्जैनी में पड़ी रहूंगी, परंतु इससे भटार्क कहता है मां अब और न लज्जित करो, चलो घर चलो। विजया स्वगत कथन करती है आहा, कैसी वीरत्व व्यंजक मनोहर मूर्ति है और गुप्त साम्राज्य का महाबलाधिकृत। कमला कहती है इस पिशाच ने छलना के लिए रूप बदला है, सम्राट का अभिषेक होने वाला है, यह उसी में कोई प्रपंच रचने आया है। मेरी कोई न सुनेगा, नहीं तो मैं स्वयं इसे दंड नायक को समर्पित कर देती। सहसा मातृगुप्त, मुद्गल और गोविंद गुप्त का प्रवेश होता है। कौन? भटार्क? अरे यहां भी। भटार्क तलवार निकालता है, गोविंद गुप्त उसके हाथ से तलवार छीन लेते हैं। मुद्गल कहता है महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय। गोविंद गुप्त कहता है कृतघ्न, वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है जो उचित अनुचित का विचार न करती हो। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है, उसकी दृढ़ वृत्ति है न्याय। तू उसे कुचलने पर सिर ऊंचा उठाकर नहीं रह सकता। मातृगुप्त, बंदी करो इसे। और तुम कौन हो भद्रे? कमला कहती है मैं इस कृतघ्न की माता हूं। अच्छा हुआ, मैं तो स्वयं यही विचार करती थी। गोविंद गुप्त कहता है ये तो मैंने अपने कानों से सुना। धन्य हो देवी, तुम जैसी जननियां जब तक उत्पन्न होंगी तब तक आर्य राष्ट्र का विनाश असंभव है। और यह युवती कौन है? कमला कहती है मुझे सहायता देती थी, कोई अभिजात कुल की कन्या है, इसका कोई अपराध नहीं। मुद्गल कहता है अरे राम, यह भी अवश्य कोई भयानक स्त्री होगी। मातृगुप्त कहता है परंतु यह अपना कोई परिचय भी नहीं दे रही है। विजया कहती है मैं अपराधिनी हूं, मुझे भी बंदी करो। भटार्क पूछता है यह क्यों? इस युवती से तो मैं परिचित भी नहीं हूं, इसका कोई अपराध नहीं। विजया स्वगत कथन करती है ओ, इस आनंद महोत्सव में मुझे कौन पूछता है? मैं मालव में अब किस काम की हूं? जिसके भाई ने समस्त राज्य अर्पण कर दिया है वह देवसेना, और कहां मैं? तब तो मेरा यही। और वह भट्टार की ओर देखती है। गोविंद गुप्त कहता है भद्रे, तुम अपना स्पष्ट परिचय दो। विजया कहती है मैं अपराधिनी हूं। मातृगुप्त कहता है परंतु तुम्हारा और भी कोई परिचय है? विजया कहती है यही कि मैं बंदी होने की अभिलाषणी हूं। कमला पूछती है बच्चे, तुम अकारण क्यों दुख उठाती हो? विजया कहती है मेरी इच्छा, मुझे बंदी कीजिए, मैं अपना परिचय न्यायाधिकरण में दूंगी। यहां मैं कुछ न कहूंगी, मेरा यहाँ अपमान किया जाएगा तो आर्य राष्ट्र के नाम पर मैं तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगी। गोविंद गुप्त कहता है क्यों भटार्क, यदि तुम ही कुछ कहते? भटार्क कहता है मैं कुछ नहीं जानता कि यह कौन है, मुझे भी विलंब हो रहा है, शीघ्र न्यायाधिकरण में ले चलिए। मुद्गल कहता है और वृद्धा कमला? गोविंद गुप्त कहता है यह बंदी नहीं है, परंतु एक बार स्कंद के समक्ष उसे ले चलना होगा। मातृगुप्त कहता है तो फिर सब चले, अभिषेक का समय समीप है। और वे सब जाते हैं। अगला दृश्य है राजसभा का, जहां बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त तथा मुद्गल के साथ स्कंदगुप्त का एक ओर से और दूसरी ओर से गोविंद गुप्त का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त बीच में खड़ा होकर कहता है तात, कहां थे? इस बालक पर अकारण क्रोध करके कहां छिपे थे? और वह चरण वंदन करता है। गोविंद गुप्त कहता है उठो वत्स, आर्य चंद्रगुप्त की अनुकम प्रतिकृति, गुप्त कुल तिलक, भाई से मैं रूठ गया था परंतु तुमसे कदापि नहीं, तुम मेरी आत्मा हो वत्स। और वह उसका आलिंगन करता है। अनुचरियों के साथ देवकी का प्रवेश होता है। स्कंद देवकी का चरण वंदन करता है। देवकी कहती है वत्स, चिर विजयी हो, देवता तुम्हारे रक्षक हो। महाराज पुत्र, इसे आशीर्वाद दीजिए,
कि गुप्त कुल के गुरुजनों के प्रति यह सदैव विनयशील रहे। गोविंद गुप्त कहता है, महादेवी, तुम्हारी कोख से पैदा हुआ यह रत्न गुप्त कुल के अभिमान का चिन्ह सदैव यशोभिमंडित रहेगा। चंद्रगुप्त बंधु वर्मा से कहता है, मित्र मालवेश, बढ़ो, सिंहासन पर बैठो, हम लोग तुम्हारा अभिनंदन करें। तभी जयमाला और देवसेना का प्रवेश होता है। जयमाला कहती है, देव, यह सिंहासन आपका है, मालवेश का इस पर कोई अधिकार नहीं। आर्यावर्त के सम्राट के अतिरिक्त अब दूसरा कोई मालव के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मालव की जय हो, इस प्रकार तुमुल ध्वनि होती है, मालव की जय जयकार होती है। बंधु वर्मा हंसकर कहता है, सम्राट, अब तो मालेश्वरी ने स्वयं सिंहासन त्याग दिया है और मैं उन्हें दे चुका था, इसलिए अब सिंहासन ग्रहण करने में विलंब न कीजिए। गोविंद गुप्त कहता है, वत्स, इस आर्य जाति के रत्नों की कौन सी प्रशंसा करूं? इनका स्वार्थ त्याग दधीची के दान से कम नहीं। बढ़ो वत्स, सिंहासन पर बैठो, मैं तुम्हारा तिलक करूं। चंद्रगुप्त कहता है, तात, विपत्तियों के बादल घिर रहे हैं, अंतर्विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित है। इस समय मैं केवल एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। गोविंद गुप्त कहता है, आज आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है, सैनिक छोड़कर और कुछ नहीं। आर्य कन्याएं अपहरण की जाती हैं, उनों के विकट तांडव से पवित्र भूमि पादाक्रांत है, कहीं देवता की पूजा नहीं होती। सीमा की बर्बर जातियों की राक्षसी वृत्ति का प्रचंड पाखंड फैला है। इसी समय जाति तुम्हें पुकारती है, सम्राट होने के लिए नहीं, उद्धार युद्ध में सेनानी बनने के लिए। सम्राट। गोविंद गुप्त और बंधु वर्मा हाथ पकड़कर स्कंदगुप्त को सिंहासन पर बैठाते हैं। भीम छत्र लेकर बैठता है, देवसेना चमर करती है, गरुड़ ध्वज लेकर बंधु वर्मा खड़े होते हैं और देव की राज तिलक करती है। गोविंद गुप्त खड्ग का उपहार देते हैं, चक्र गरुड़ारूढ़ राजदंड देता है। गोविंद गुप्त कहता है, परम भट्टारक महाराजाधिराज स्कंदगुप्त की जय हो। सब संवेद स्वर से कहते हैं, जय हो। बंधु वर्मा कहता है, आर्य साम्राज्य के महाबलाधिकृत महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो, और सब वैसा ही कहते हैं। स्कंदगुप्त कहता है, आर्य, इस गुरुभार उत्तरदायित्व का सत्य से पालन कर सकूं और आर्य राष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व अर्पण कर सकूं, आप लोग इसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि स्कंदगुप्त अपने कर्तव्य से, स्वदेश सेवा से कभी विचलित न हो। गोविंद गुप्त कहता है, सम्राट, परमात्मा की असीम अनुकंपा से आपका उद्देश्य सफल हो। आज गोविंद ने अपना कर्तव्य पालन किया। वत्स बंधु वर्मा, तुम इस नवीन आर्य राष्ट्र के संस्थापक हो। तुम्हारे इस आत्मत्याग की गौरव गाथा आर्य जाति का मुख उज्जवल करेगी। वीर, इस वृत्त में साम्राज्य के महाबलाधिकृत होने की क्षमता नहीं, तुम ही इसके उपयुक्त हो। बंधु वर्मा कहता है, अभी नहीं आर्य, आपके चरणों में बैठकर यह बालक स्वदेश सेवा की शिक्षा ग्रहण करेगा। मालव का राज कुटुंब एक एक बच्चा आर्य जाति के कल्याण के लिए जीवन उत्सर्ग करने को प्रस्तुत है। आप जो आज्ञा देंगे वही होगा। धन्य धन्य की ध्वनि होती है। चंद्रगुप्त कहता है, तात, पर्णदत्त इस समय नहीं है। चक्रपालित कहता है, सम्राट, वह सौराष्ट्र की चंचल राष्ट्रनीति की देखरेख में लगे हैं। तभी कुमारदास का प्रवेश होता है। मातृगुप्त कहता है, सिंघल के युवराज कुमार धातुसेन की जय हो। सब आश्चर्य से देखते हैं। चंद्रगुप्त कहता है, कुमारदास, सिंघल के युवराज? मातृगुप्त कहता है, हाँ महाराजाधिराज। चंद्रगुप्त कहता है, अद्भुत। वीर युवराज, तुम्हारा स्नेह क्या कभी भूल सकता हूं? आओ, स्वागत। और सब मंच पर बैठते हैं। गोविंद गुप्त कहता है, बंदियों को ले आओ। सैनिकों के साथ भटार्क, शर्वनाग, विजया तथा कमला का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त कहता है, क्यों शर्व, तुम क्या चाहते हो? सम्राट, मुझे वध की आज्ञा दीजिए, ऐसे नीच के लिए और कोई दंड नहीं है। चंद्रगुप्त कहता है, नहीं, मैं तुम्हें इससे भी कड़ा दंड दूंगा, जो वध से भी उग्र होगा। शर्वनाग कहता है, वही हो सम्राट, जितनी यंत्रणा से यह पापी प्राण निकल जाए उतना ही उत्तम होगा।
चंद्रगुप्त कहता है, परंतु मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ। तुम्हारे अपराध ही तुम्हारे मर्म स्थल पर सैकड़ों बिच्छुओं के डंक की चोट करेंगे। आजीवन तुम उसी यंत्रणा को भोगो, क्योंकि साध्वी रामा को मैं अपनी आज्ञा से विधवा न बनाऊंगा। रामा सती, तेरे पुण्य से आज तेरा पति मृत्यु से बचा। रामा सम्राट का पैर पकड़ती है। शर्वनाग कहता है, दुहाई सम्राट की, मुझे वध की आज्ञा दीजिए, नहीं तो आत्महत्या करूंगा। ऐसे देवता के प्रति मैंने दुराचरण किया था। ओह, और छुरी निकालना चाहता है। चंद्रगुप्त कहता है, ठहरो शर्व, मैं तुम्हें आजीवन बंदी बनाऊंगा। रामा आश्चर्य और दुख से देखती है। चंद्रगुप्त कहता है, शर्व यहां आओ, और शर्व समीप जाता है। देवकी कहती है, वत्स, इसे किसी विषय का शासक बनाकर भेजो जिसमें दुखिया रामा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। सब कहते हैं, महादेवी की जय हो। चंद्रगुप्त कहता है, शर्व, तुम आज से अंतर्वेद के विषय पति नियत किए गए, कह लो। और वह उसे खड्ग देता है। शर्व रुद्धकंठ से कहता है, सम्राट, देवता, आपकी जय हो। और देवकी के पैर पर गिरकर कहता है, मां, मुझे क्षमा करो, मैं मनुष्य से पशु हो गया था, अब तुम्हारी दया से मैं मनुष्य हुआ। आशीर्वाद दो जगतधात्री कि मैं देव चरणों में आत्मबलि देकर जीवन सफल करूं। देवकी कहती है, उठो, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती। प्रतिहिंसा पाशव धर्म है, उठो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। और शर्व खड़ा होता है। चंद्रगुप्त कहता है, भटार्क, तुम इस गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत नियत किए गए थे, और तुम ही साम्राज्य लक्ष्मी महादेवी की हत्या के कुचक्र में सम्मिलित हो। यह तुम्हारा अक्षम्य अपराध है। भटार्क कहता है, मैं केवल राजमाता की आज्ञा का पालन करता था। देवकी कहती है, क्यों भटार्क, तुम यह उत्तर सच्चे हृदय से देते हो? क्या ऐसा कहकर तुम स्वयं अपने को धोखा देते हुए औरों को भी प्रवंचित नहीं कर रहे हो? भटार्क कहता है, अपराध हुआ, और वह सिर नीचा कर लेता है। चंद्रगुप्त कहता है, तुम्हारे खड्ग पर साम्राज्य को भरोसा था, तुम्हारे हृदय पर तुम्ही को भरोसा न रहे, यह बड़े धिक्कार की बात है। तुम्हारा इतना पतन। भटार्क स्तब्ध रहता है, और स्कंदगुप्त विजया की ओर देखकर कहता है, और तुम विजया, तुम क्यों इसमें? देवसेना कहती है, सम्राट, विजया मेरी सखी है। विजया कहती है, परंतु मैंने भटार्क को वरण किया है। जयमाला कहती है, विजया। विजया कहती है, कर चुकी देवी। देवसेना कहती है, उसके लिए दूसरा उपाय न था राजाधिराज। प्रतिहिंसा मनुष्य को इतना नीचे गिरा सकती है, परंतु विजया, तूने शीघ्रता की। कंद विजया की ओर देखते हुए विचार में पड़ जाता है। गोविंदगुप्त कहता है कि वृद्धा इसी कृतघ्न भटार्क की माता है। भटार्क के नीच कर्मों से दुखी होकर यह उज्जैनी चली आई है। चंद्रगुप्त कहता है, परंतु विजया, तुमने यह क्या किया? देवसेना स्वगत कथन कहती है, आह, जिसकी मुझे आशंका थी वही है। विजया, आज तू हार कर भी जीत गई। देवकी कहती है, वत्स, आज तुम्हारे शुभ महाभिषेक में एक बूंद भी रक्त न गिरे। तुम्हारी माता की भी यह मंगल कामना है कि तुम्हारा शासन दंड क्षमा के संकेत पर चला करे। आज मैं सबके लिए क्षमा प्रार्थनी हूं। कुमारदास कहता है, आर्य नारी सती, तुम धन्य हो, इसी गौरव से तुम्हारे देश का सिर ऊंचा रहेगा। चंद्रगुप्त कहता है, जैसी माता की इच्छा। और मातृगुप्त कहता है, परमेश्वर परम भट्टारक महाराजाधिराज स्कंदगुप्त की जय। और यवनिका गिरती है। दूसरा अंक समाप्त होता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नाटक के शेष अंकों की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। और हाँ, यदि आपने अभी तक भी बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।